स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज में। आज हम कक्षा 10 के लिए टाइम टेबल लेकर आए हैं। कल जैसे कि हमने बताया था कि हम एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं 10 का। आज हमारा टाइम टेबल का समय है, ठीक है। तो देखिए, आपके पास 6 विषय हैं, वो विषय नंबर वाइज में यहाँ लिख रहा हूँ। पहले नंबर पर हम गणित लिख रहे हैं, दूसरे नंबर पर हम हिंदी लिख रहे हैं, तीसरे नंबर पर हम अंग्रेजी लिख रहे हैं, चौथे नंबर पर हम सामाजिक विज्ञान लिख रहे हैं, पांचवें नंबर पर विज्ञान और छठे नंबर पर कला, ठीक है। ये आपके पास 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। गणित के 6 दिन मैंने बताया कि मैं पढ़ाने वाला हूँ कंटिन्यू, और 7वें दिन आपका ये टेस्ट होया करेगा, ठीक है। यही बताया था। एक बात कि आपके जो डाउट है, देखो अगर ज्यादा डाउट होंगे तो फिर हम क्लास में सोल्व कर लेंगे, अन्यथा संडे, हर संडे, क्योंकि टेस्ट जो होगा मुश्किल से 2 मिनट का टेस्ट देना है और आपको सोल्व करना है, फिर भेजना है ना। तो उससे पहले मैं आधा घंटे की जो क्लास होगी या जो भी 35-40 मिनट की, उसमें मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, है ना। जो भी आपके एक हफ्ते में डाउट हुए, जो भी सवाल, वैसे अगर मान लो 50 सवाल हुए हैं तो मुश्किल से 10 या 15 सवाल होंगे जो आपके डाउट में होंगे, ठीक है। अब बे डाउट क्लियर हम संडे में कर दे करेंगे, ठीक है। चलो, ये तो हुई डाउट की बात, क्योंकि देखो हम भी एक स्टूडेंट हैं और हमें भी बाहर जाना पड़ता रहता है। तो ऐसा किसी दिन ऐसा होता है कि क्लास नहीं प्रोवाइड, मतलब क्लास तो प्रोवाइड होगी लेकिन डाउट क्लियर नहीं कर पा सकते हैं, है ना। किसी दिन ऐसा हो जाता है, तो इसलिए हम संडे में डाउट क्लियर करते करेंगे। और बीच में देखा कि हाँ भाई, लग रहा है कि डाउट ज़्यादा आ रहे हैं तो क्लियर करने जरूरी रहेंगे, वे फिर करेंगे। अगर 1-2 है तो वो फिर संडे में हो जाया करेंगे, ठीक है। चलिए, आता है पहली बात कि आपको गणित को 7 के 7 दिन 7 के 7 दिन पढ़ना है, ठीक है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपको 7 के 7 दिन पढ़ना है। अपना सबसे पहले मैं बता दूं, मैं टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता कि आपने टाइम सेट कर दिया कि 4 से 5 ये पढ़ना है, फिर 5 से 6 ये पढ़ना है, 7 से 8 ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है। मेरे भाई, इस टाइम टेबल को, ये टाइम टेबल एक तरह से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इतना ही चलता है बस। या हद है कि 1 महीना चला दो, अन्य उसके बाद बच्चे बोरिंग होने लगते हैं। हम खुद जब टाइम से पढ़ते हैं कि किसी इमरजेंसी में चले गए तो वो टाइम बेकार हो गया, फिर सोचा यार पूरा टाइम बेकार हो गया, है ना, अब कल पढ़ेंगे, तो पूरा दिन बर्बाद हो गया, कल का कुछ और काम लग गया, फिर वो दिन भी बर्बाद। इस तरीके से ये टाइम का जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सही नहीं है। इसे मैं सुधार के बता रहा हूँ कैसे करना है तुम्हें, ठीक है, कैसे अपनी पढ़ाई को करना है। तो देखिए, सबसे पहले 7 के 7 दिन आपको क्या पढ़ना है, गणित पढ़ना है, ठीक है। 7 के 7 दिन, और ऐसे नहीं पढ़ना है कि 1 घंटा या 2 घंटा, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको अपने आप से एक कमेंट करना है कि मुझे आज 25 सवाल करने हैं, ठीक है। आज जैसे आज है, जो भी दिन है, जिस दिन आपने कमेंट करा कि एक बात, और पहले ही जिस दिन आप, जैसे आज है और कल को हमें पढ़ना है, तो आप शाम को 2 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट लगती है ना, 2 मिनट में अपना टाइम टेबल कल का बना दीजिए। हर दिन नया होता है मेरे भाई, तो नया टाइम टेबल होना चाहिए ताकि हमें अच्छा पढ़ते हुए मजा आए, ठीक है। तो 2 मिनट लगेंगी कि हमें कल कितने सवाल करने हैं, कौन सी एक्सरसाइज के करने हैं, 1.1 कंप्लीट करनी है या 1.2 कंप्लीट करनी है, या कौन सी चीज कंप्लीट करनी है, वो हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। डिसाइड हुआ तो ये तो गणित की बात हुई, 7 के 7 दिन पढ़ना है। और अपना टारगेट बना के सेट करना है कि टारगेट मेरा 25 सवाल का है, चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, चाहे बिजली ना आए, कुछ भी आए, चाहे गर्मी हो कितनी, कुछ भी, मेरे भाई ये सवाल करेंगे, ठीक है, जरूर। तो उससे मेरा दिन बर्बाद हो जाएगा अगर मैंने ये नहीं करा हो, तो आप करोगे। अब मान लो समय दिया, आप कहीं बाहर चले गए रिश्तेदारी में, तो कैसे करोगे, तो वो बेकार है ना। तो इस तरीके से ये वाला टाइम टेबल अप्लाई करेंगे कि कमेंट करेंगे कि मुझे इतना करना है, अपना टारगेट सेट करेंगे। दूसरा, देखो गणित की तो क्लियर होगी। अब गणित के साथ आप एक सब्जेक्ट जो अच्छा लगता है वो उठाइए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है। जैसे कि मैं बताऊं, आपने विज्ञान लिया, ठीक है, आपने पहले दिन विज्ञान ले लिया,
ठीक है। गणित के साथ पहले दिन विज्ञान लिया। अब एक सब्जेक्ट और अगर देखो आप पढ़ने में थोड़े ठीक हो तो 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़िए। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 विषय पढ़िए बस, है ना, केवल 3 विषय पढ़िए। और आप अगर थोड़े कमजोर हो तो एक दिन में केवल और केवल 2 विषय पढ़ने हैं। कितने? 2 बस, ना ज्यादा ना कम, 2 विषय, ठीक है। और आप ठीक है तो 3 विषय। अगर आप देखो आप पढ़ते हो कि 6 के 6 विषय पढ़ लिए एक दिन, और उसमें से पूछा कि एक सब्जेक्ट का ही वो भी याद नहीं निकला, तो वो बेकार है। ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें खुद लगता है कि हमने याद तो बहुत कुछ करा लेकिन याद नहीं रहा, तो वो अक्सर यही होता है कि बहुत कुछ पढ़ लिया और याद ही नहीं रहता। तो मेरे भाई थोड़ा पढ़ो लेकिन सही से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, है ना। तो मैंने बताया कि 2 विषय पढ़ने हैं जो कमजोर बच्चे हैं। पहला गणित तो पढ़ना ही पढ़ना है कंपलसरी। उसके साथ कि हमने विज्ञान लगा लिया कि विज्ञान का ये हमें टॉपिक आज कवर करने हैं, ठीक है, या पूरा चैप्टर एक कवर करना है मैथ इसका, साइंस का। तो हुआ 2 का, जो बच्चे 3 पढ़ेंगे। तो देखो तीसरा, चाहे ये भी तीसरा लगा सकते हैं ड्राइंग, है ना। पहला तो कंटिन्यू चल रहा है, फिर दूसरे नंबर में पहला मैंने बना दिया, चलो दूसरे कर दो, दूसरा और तीसरा, ये तीनों एक साथ एक दिन में कर देंगे, गणित और ये दोनों, ठीक है। फिर अगले दिन क्या करना है, अब फिर से आपको गणित तो पढ़ना ही पढ़ना है, फिर गणित के साथ आप अंग्रेजी और हिंदी को लगा लीजिए। अगले दिन अंग्रेजी और हिंदी को लगा लीजिए, इन दोनों को मत पढ़िए, ठीक है। इनका रिवाइज कीजिए, जो आपने कल पढ़ा होगा उसका इन दोनों का रिवाइज कीजिए, ठीक है। इन दोनों को लगा लीजिए। फिर आप ड्राइंग का तो चल ही जाएगा क्योंकि एक ही चित्र बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर गणित के साथ आपको जैसे विज्ञान लगा लिया, सोशल साइंस लगा ली। यानी कि कहने का मतलब मेरा यही है कि 2 या 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़िए। और ऐसा भी नहीं कि गणित और साइंस और या इंग्लिश ही पढ़े जा रहे हैं, सबको पढ़ना है धीरे धीरे, है ना। जैसे कि यहाँ देखेंगे कि पहला दिन है, पहले दिन में आपने गणित पढ़ा और दूसरा सब्जेक्ट पहला दिन, ठीक है। गणित पढ़ा, विज्ञान पढ़ा और कला पढ़ी, ये तीनों सब्जेक्ट क्लियर कर लिए। चलो फिर दूसरे दिन में क्या करना है, गणित तो पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा नंबर पर फिर आप ले लेंगे अंग्रेजी पढ़ लो, और तीसरा क्या, समाज विज्ञान ले लो, ठीक है। देखो 3 और 3 नॉर्मल है, ज्यादा कोई भारी बात नहीं है। वैसे अगर जो ज्यादा ही कमजोर बच्चे हैं वे 2 पढ़ेंगे, और नॉर्मल भी है, एवरेज भी है, तो ये 3-3 पढ़ेंगे। चाहे आप ये पेयर किसी भी तरीके से बना सकते हो, है ना। और इतना पढ़ना है जितना तुम याद रख सको, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर, चाहे 2 टॉपिक पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, 2 के 2 टॉपिक, ठीक है। तो ये होगी हमारे टाइम टेबल की बात। अब कोई आप कहेंगे हम तो ये सोच रहे थे कि टाइम टेबल वो बताएंगे कि 8 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे। मेरे भाई इतना नहीं पढ़ना। शुरू में मैथ को आपने 25 सवाल दिए, 25 सवाल चाहे 1 घंटे में हो, चाहे 2 घंटे में हो, चाहे 3 घंटे में हो, आपको ये सवाल क्लियर करने हैं, ठीक है। और आपने विज्ञान में कमेंट करा कि मुझे एक चैप्टर करना है, चाहे वो चैप्टर 1 घंटे में हो चाहे 2 घंटे में हो, आपको वो करना ही करना है उस दिन, ठीक है। ऐसी ड्राइंग में क्या आपने कमेंट करा मुझे 2 चित्र बनाने ही बनाने हैं, ठीक है, तो वे 2 चित्र बनने ही बनने चाहिए। इसका क्लियर हो गया एक दिन का। अगले दिन क्या आपने इन दोनों को जो करा था वो रिवाइज करना है, दोबारा से दोहराना है, और गणित के साथ ये दोनों याद करने हैं। फिर अगले दिन जैसा आएगा इन दोनों को पढ़ना है और गणित निकालना है और इन दोनों का रिवाइज करना है। इस तरीके से आप टाइम टेबल फॉलो कीजिए, आप अच्छे नंबर से पास होंगे कक्षा 10 में सन 2022 में, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। आप इस टाइम टेबल को तैयार कीजिए और गणित की क्लास कंटिन्यू मेरी लीजिए। हर दिन क्लास प्रोवाइड कराऊंगा मैं, और जो डाउट होंगे वे संडे में क्लियर करेंगे, या किसी दिन बीच में जैसे कि ज्यादा डाउट होंगे कि हाँ भाई ज्यादा ही सवाल हो रहे हैं तो वो मैं क्लास में भी करवा दे करूंगा, ठीक है। इसीलिए संडे में कह रहे हैं क्योंकि बीच बीच में काम हमें पड़ता रहता है ऐसा, और यहाँ पे गांव का माहौल है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। ऐसा होता है कि कभी अदर आवाज़ आ रही है तो उसमें क्लास में उस टाइम नहीं बना सकता, तो सुबह के टाइम बनानी पड़ती है ना। तो उस टाइम इस तरीके थोड़ी दिक्कत आ जाती है जिससे कि हाथों हाथ हम नहीं कर सकते हैं, है ना। ये मैंने कल कहा था कि मैं हाथों हाथ क्लास में अंत में कराऊंगा, तो अगर मेरे से जहाँ तक बनेगा मैं क्लास के अंत में कराऊंगा। लेकिन अगर दिक्कत आती है तो ये टेंशन मत लेना कि डाउट क्लियर नहीं होंगे, डाउट क्लियर फिर संडे में होंगे, ठीक है, संडे में।
बिल्कुल, वैसे तो इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा, इतना आसान से पढ़ाऊंगा कि आपको क्लास ही समझ में आएगी, डाउट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पढ़ती है तो फिर संडे में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये मैं टाइम टेबल बताया मैंने, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि टाइम टेबल समझ में आया है, नहीं आया है, नहीं आया है तो मैं दोबारा बताऊंगा आपको, आपके कमेंट का रिवाइज करूंगा, उसके अनुसार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये टाइम टेबल शेयर कीजिए ताकि सन 2022 वाले बच्चे जो है बहुत अच्छे से नंबर लाए और अच्छे से पास होए और अपनी नॉलेज को अच्छी बढ़ाए, ठीक है। तो ये जानकारी थी जो आज आपको देनी थी, कल क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।